प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समाश्रितम् जीवमजीवमदहं जिनवरवसहेन जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। दर्शनोपयोग का लक्षण। जम सामान्यं गहनं भावाणं नैव कट्टुमायारम् अविशेष्य दून अट्ठे दंसनमिति भण्डये समये। गाथा नंबर 42 नहीं, गाथा नंबर 43 व्यवहार चारित्र का लक्षण और भेद। अस्मादो पवित्रीय जान चारित्रं वद समिति बुद्धिरूपं व्यवहार नया तुझे। सिद्ध परमेष्ठी का लक्षण। नट अट कम देहो लोया लोयस्य जानवो दट्टा पुरुषा यारो अप्पा सिद्धो जान रहे नमो तस्य सिद्धो जान रहे लोह सिरथो सिद्धो झाएह जान रहे ए लोह सिरथो। ये भी एड़ी वाला ए है जी, है ना, एड़ी वाला जान रहे लोह सिरथो। झा रह नहीं, झा एह, जहाँ एह, जहाँ एह, ठीक। ध्यान करने योग्य मंत्र। ये इसमें मैं कह रही थी, इसमें निकम्मा गुना नहीं आ सकता लक्षण? अगर बोले सिद्ध ये जो स्वरूप है ऐसे लक्षण में निकम्मा आठ गुना नहीं हो सकता? वैसे आ सकता है, लेकिन वहां पर वो जो गाथा दी है वो जीव के जो 9 अधिकार हैं, तो वो जीव का सिद्ध स्वभाव उसकी वो गाथा है। और यहाँ ये सिद्ध परमेष्ठी का लक्षण। आपने लक्षण बोला ना, तो वो भी तो लक्षण भी हो सकते हैं ना। वैसे वो सामान्य रूप से देखेंगे तो भी लक्षण के अंतर्गत ही है, लेकिन प्रकरण में देखेंगे तो वो है जो जीव के 9 अधिकारों में सिद्ध स्वभाव जो बताया है, सिद्धो, उसके अंतर्गत वो दिया है। और यहाँ पर पंच परमेष्ठियों के स्वरूप के अंतर्गत जो सिद्ध परमेष्ठी है वो दिया है। क्या पूछा था हमने? ध्यान करने योग्य मंत्र। गणतीस 16 56 चौदुगमे गम च जवच्छाये परमेठी वाच्याणम अन्नम च गुरुवैसेन। दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति का नियम।
कंचन पूवमुणाणं छद्मत्थाणं न जुगवं जमहा केवली लाहि जुगवं तुते दोवी। सम्यक ज्ञान का लक्षण। संशय विमोह विभम विवर्ज्यम पर सरुवस गहनम सम्मन्नानम सायारमणेयभेयम तु। मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से निरूपण। बताऊं? हाँ बोलिए ना। मैं बोलूं? हाँ। सम्मदंसनानं चरणं मोक्षस्य कारणं जानो तमः तत् व्यवहारा निश्चयन तो व्यवहारा तो तत्तमयोनियो अप्पा। गाथा तो ठीक है लेकिन वो मतलब गड़बड़ है। भारती आंटी गाथा दोबारा से बोलिए। सम्मदंसनानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारानिच्छेदो तत्तियमयोनियो अप्पा। ध्यान करने की प्रेरणा, ध्यानाभ्यास करने की प्रेरणा। सुधा जी। ऐसे बोल लगे मामू जय महाराज जय। तो ध्यान करना चाहिए, इसलिए ध्यान करना चाहिए। दुहम्पि मोक्ष हूँ। हाँ। दुहम्पि मोक्ष के हूँ झाणे पाउंड जमुनि नियमा तमहा पैति चित्ता जोयम झाणम संभसह। संभसह। निश्चय चारित्र का लक्षण। नैरभ्यन्तरक्रिया प्रोभोपार अपना सठम नानिसृतं विनोतम तम परम संचारितम। तम परमम। परमम संचारितम। सम्यक दर्शन का लक्षण। जीवादि सद्दहनं सम्मत्तं रूमप्पणोतं तु दुर्भिनिवेश विमुक्तं ज्ञानं सम्मं कुहोदि सदीजं हि। ठीक है। भावाश्रमों के नाम और उनके भेद। मिच्छत विरधि पमाद जोग कोधाद ओथ विन्दिया पण 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 दसतीय चदु कम सुभेदादु पूवस। अजीव तत्व के भेद। अज्जीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। द्रव्य के प्रदेशों की संख्या, द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या। मुत्य संख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासी मुक्ति दिव्य पदेसा काल से गोन तेण सो काउ। अस्थि काय का लक्षण।
संति जदो तेणे दे अत्यति भणक्ति जिणवरा जम्हा काया एवं देशा तमहा कायाय अतिकायाय। संति जदो तेने, ठीक है। प्रदेश का लक्षण। सविता आंटी। आंटी अनम्यूट करिए। जावदेयासम अविभागी पुग्गलानोत्थदं तम कुप्रदेशम जाने सवानुधान धानरिहम। बढ़िया। जावदियम आयासम। आकाश द्रव्य का लक्षण। अगुदासदान जोगम जीवादिरम्यायासम। अगुदासदान जोगम जीवादिरम्यायासम। जैनम लोकागासम अलोकागासमिति द्वियम्। जीव संसारी है। जीव संसारी है, संसारी अधिकार। तीन गाथाएं होंगी ना इसकी। पूर्वी जल तेय वायु वनस्पति विविध थावरे इंदि विगतिग चतु पंचखा तस्थि वाहोन्ति संखादि समणामणानेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सव्वे बादर सुमे इंदि सव्वे पज्जत इदराये मग्गण गुण ठाणे ये 14 ही हवन्ति तः अशुद्ध नया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धा शुद्ध नया। ये जो ये थी समणा अमणा, ये जो 14 जीव समाज, तो ये भी संसार के उसमें ही आएगी क्या, संसार को दिखाने का? मतलब संसारी अधिकार में ये 3 गाथाएं हैं, फिर उन 3 के अलग अलग हेडिंग भी अपन बना लेते हैं कि 14 जीव समास वाली अलग। अच्छा। मार्गना स्थान की गाथा कौन सुनाएंगे? मार्गना स्थान की गाथा। गई इंदे सुकाए जोगे भेद कसाए नाने ये संयम दस्तन लेसा भव्या सम्मतनी हरे आहारे। या वर्षा अभी रोज नए नए नामों से ज्वाइन करते हैं आप, पता ही नहीं चलता है कौन है। वापस से बोलो। नहीं नहीं ठीक है वो। पूर्णिमा आंटी आप सुनाएंगे मार्गना स्थान की गाथा? याद है? नहीं याद नहीं। गई इंद्रिय सुखाए, गई इंद्रिय सुखाए जोगे वेद कसाय नाणेया संयम दंसम लेस्या भविया सम्मत सन्निहारे। ऐसे कुछ कुछ गाथाएं याद हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोल पाऊंगी बराबर कि नहीं, इसलिए साथ में बोलती रहती मैं। चलिए इतना ही करते हैं अभी। मृणिका आंटी कुछ पूछना आपको, कहना बोलिए। मैं ये कह रही थी वो सिद्धों की जो भाषा कह रहे थे ना गोत गासावा 13 नंबर की, उसमें तो ऊर्ध्वगमन भी है, इसलिए वो तो अलग हेडिंग बन गया ना। हाँ उसमें साथ में गाथा में ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी है। आज ही आता ऊर्ध्वगमन की आदत, वो उसका हेडिंग भी अलग है। ठीक।
अनीता जी आप क्या कह रहे हैं? मैं इसे कह रही हूँ जैसे श्लोक में ना मतलब गाथाएं हैं, जैसे मुझे 5-6-7 शुरू से याद करिए मैंने, लेकिन इसमें से कैसे पता चलेगा? जैसे आप पूछते हैं ध्यान किए इसकी ये तो गाथा मैंने ग्रुप में भेजा है अभी कल, सारे हेडिंग कल भेजा है, परसों भी भेजा था। हाँ वो अच्छा गाथा नंबर वाइज वो हेडिंग भेजे हैं। अच्छा ठीक है। और एक शब्द में हाँ बोलिए, अन्ना नाना नानी, उसको कैसे बोलते हैं? मतलब वो फिर से बोलिए। अन्ना नाना नानी, तीसरी नंबर के श्लोक में था। तीसरी का था, तीसरा या चौथा था? ये था 5वें नंबर का, नानम अठवियप्पम नानम अठवियप्पम मदिसुति ओहि अणान नानानी, अनान नानानी, अणान नानानी। ठीक है। बोलिए जमीली आंटी। ये छठी गाथा में अपन ने जैसे निश्चय व्यवहार से लक्षण से किया था, तो 13वीं गाथा में जैसे आपने उसमें भी व्यवहार निश्चय बताया, तो दोनों में जैसे क्या अंतर हुआ? 13वीं गाथा में है निश्चय व्यवहार से बोला था, अशुद्ध नया करके आपने। हाँ, तो 13वीं गाथा यहाँ तो है जीव का लक्षण, और वहां पर कहेंगे जीव का स्वरूप। 13वीं जो गाथा है जीव का स्वरूप, 13वीं गाथा में जीव का वास्तव में स्वरूप क्या है। देखिए उसमें क्या हेडिंग दिया आपने, वो तो संसारी अधिकार में इकट्ठी, वो तो संसारी अधिकार में ले लिया आपने उसमें। हाँ वो इकट्ठी दी है उसमें तो अपन ने। और छठे में क्या बताया आपने? अठ चतुर्नाम दंशन में जीव का निश्चय से लक्षण, ठीक है। और 13वीं गाथा में जीव के अन्य प्रकार से भेद और वास्तविक स्वरूप, तो स्वरूप ही कहेंगे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसको स्वरूप के अंतर्गत लेंगे। 8वीं गाथा में आपने निश्चय और व्यवहार दोनों से कहा था जीव का लक्षण। 8वीं गाथा में, 8वीं गाथा तो करता नहीं सॉरी, अठ चतुर्नाम दंड, छठी वाली सॉरी। हाँ, तो जीव का निश्चय व्यवहार से वहां लक्षण है, मतलब वहां लक्षण शब्द आना है। हाँ, और यहाँ स्वरूप, स्वरूप ये भी निश्चय व्यवहार दोनों से। हाँ दोनों से। बोलिए वर्षा अभी। लक्षण और स्वरूप में क्या फर्क होगा? लक्षण और स्वरूप में अंतर है। स्वरूप में तो जैसे लक्षण तो वो होता है पहचान का चिन्ह, और स्वरूप में जैसे समझ लीजिए जीव का स्वरूप है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सब स्वरूप है, लेकिन लक्षण बनेगा ज्ञान, ज्यादा कहो तो ज्ञान, दर्शन, चैतन्य। बाकी सब स्वरूप, अमूर्तिकपना जीव का स्वरूप तो है लेकिन जीव का लक्षण नहीं है। तो स्वरूप में और भी चीजें आती है, लेकिन हर जो स्वरूप है वो लक्षण बन जाए वो जरूरी नहीं है। मेरा प्रश्न इन्होंने पूछ लिया। क्या? मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, तो अपना हाथ डाउन कर दिया। चलिए, अपनी चर्चा चल रही है 50वीं गाथा के संदर्भ में। अनंत परमेश जी का स्वरूप यहाँ लक्षण अपन देख रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं एक बार। नठ चतुखाई कम्मो दंसण सुगुणाण वीर्यमयो सुहृदेहथो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिन्तिचो नाश कर चौखाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देह स्थिति अरहत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। जिन्होंने 4 घाती कर्म नष्ट कर किए हैं, जो अनंत दर्शन, सुख, ज्ञान, वीर्यमय है, जो उत्तम देह में विराजमान है और जो शुद्ध 18 दोष रहित है, ऐसे आत्मा अरहंत है, उनका ध्यान करने योग्य है। 4 विशेषण यहाँ अनंत भगवान के बताए हैं। जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं, जो अनंत चतुष्टयमय है,
जो उत्तम देह में विराजमान है और जो शुद्ध है अर्थात 18 दोषों से रहित है, ऐसे आत्मा अरहंत है। ये हो गया उनका, ये स्वरूप बता दिया, स्वरूप समझ में आ गया। अब कुछ अन्य मत वाले वो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे कोई सर्वज्ञ, जो ये अरहंत का स्वरूप हम बोलते हैं सामान्य रूप से, जो वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे अरहंत हैं, वे भगवान हैं। वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वो भगवान है, आप्त है। तो यहाँ ये अन्य मत वाले हैं भट्ट और चार्वाक, वो कह रहे हैं कि ऐसे कोई सर्वज्ञ नहीं होते। ये जो है भट्ट और चार्वाक मत वाले, ये अनीश्वरवादी मत कहलाते हैं, मतलब भगवान की सत्ता को ही नहीं मानते। यानी भारतीय दर्शन है, भारत में जो दर्शन चलते हैं, धर्म दर्शन चलते हैं, उसमें कुछ तो है वो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं और कुछ दर्शन है वो ईश्वर को ही नहीं मानते। तो ये चार्वाक दर्शन कैसा है? खाओ पियो मौज करो, ना भगवान है, ना कोई अगला भाव है, ना पिछला भाव है, बस जो कुछ है यही है, यहाँ जो कुछ कर लो वो कर लो, और ये खत्म हुआ शरीर और शरीर के साथ में खत्म, सब कुछ खत्म, मतलब कोई जीव का अस्तित्व रहेगा, अगला भाव कुछ होगा, भगवान होते हैं, ऐसा वो नहीं मानते। इसी तरह से जो भट्ट मत वाले हैं वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा तो नहीं मानते, लेकिन वो भी सर्वज्ञ की सत्ता यानी भगवान की सत्ता को वो नहीं मानते हैं। तो वो क्या तर्क दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं होते। क्योंकि तर्क क्या दे रहे हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी अनुपलब्धि है, क्योंकि वो प्राप्ति नहीं हो रहे, दिख ही नहीं रहे हैं। सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो और उन्होंने उदाहरण क्या दिया, देखो एक उन्होंने अपनी बात की, क्या बात की? सर्वज्ञ नहीं है, ये एक बात हुई। फिर उसमें उन्होंने तर्क क्या दिया? हेतु, हेतु उसको बोलेंगे। कारण क्या दिया? हेतु मतलब कारण, कारण ये दिया क्योंकि वो उपलब्धि नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर उदाहरण दिया बताने को, उदाहरण क्या दिया? खर विषाणवत, गधे के सींग की बात की, जैसे गधे का सींग दिखाई नहीं देता है, वैसे ही सर्वज्ञ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है। ये उन्होंने प्रश्न या अपनी शंका वहां प्रस्तुत की और उसका उत्तर क्या दिया? इसका जवाब काफी मतलब समझ लीजिए इंटरेस्टिंग भी है और ऐसा कुछ कठिन भी नहीं है कि आप जो कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं है, तो क्या इस देश और इस काल में सर्वज्ञ नहीं है कि सर्वत्र और सर्व कालों में, हर जगह और हर काल में सर्वज्ञ नहीं है? अगर आप कह रहे हो इस क्षेत्र में, इस देश में और इस काल में सर्वज्ञ नहीं है, तो हम भी मानने को तैयार हैं, क्योंकि इस जगह में और इस टाइम पे अभी सर्वज्ञ नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हो कि हर जगह ही, हर काल में ही, कभी भी सर्वज्ञ होते ही नहीं है, तो क्या आपने ये बात जो कही है वो हर जगह को और हर टाइम को देखकर, हर काल को देखकर कही है? क्या आपने सर्व क्षेत्र और सर्व काल देख लिए हैं? अगर आप कह रहे हो हाँ हमने देख लिए हैं, तो फिर आप ही सर्वज्ञ हो गए, सर्वज्ञ तो हो गए ना। आपका जो तर्क था कि सर्वज्ञ होते ही नहीं है, ये बात तो गलत हो गई। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं हमने नहीं देखे, अगर हमने ये कहा कि आप सर्वज्ञ हो गए, तो कहेगा नहीं 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 हमने नहीं देखे। अगर आपने नहीं देखे तो फिर आप कैसे कहते हो कि सर्वज्ञ नहीं, जो आपने देखा ही नहीं, सब जगह आपने देखा ही नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि कहीं नहीं है? जैसे ऐसा हो, मान लो मैं सुबह मंदिर जाती हूँ, मान लो मैं 8 से 9:30 के बीच में वहां मैं रहती हूँ। अभी तो पूर्णिमा आंटी भी नहीं है, सुनीता आंटी भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। लेकिन मान लो मैं कहूँ कि ये तो मंदिर ही नहीं आती पूर्णिमा आंटी, तो क्यों? क्योंकि दिखते ही नहीं है मंदिर में। तो क्या आप 24 घंटे मंदिर में बैठे रहते हो चौकीदारी करने? क्या हम 24 घंटे बैठे रहते हैं क्या? हम किसी के लिए कहें ये तो मंदिर ही नहीं आते, कि आप कैसे कहते हो ये मंदिर नहीं आती? क्या आप वहीं बैठे रहते हो बिल्कुल 24 घंटे दरवाजे पे मंदिर के कि आए तो आप देख लो? ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, जिस समय हम जाते हैं, जितनी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हम रहते हैं, उतनी देर में ये नहीं दिखते हैं, तो उतनी देर नहीं है। लेकिन उससे पहले, उसके बाद में तो आ सकता है ना कोई। ऐसे ही हाँ, आप कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है, तो इतनी जितनी जगह में आपका जाना आना है, उस जगह आपको नहीं दिख रहे हैं,
इस टाइम पे नहीं दिख रहे हैं तो बात ठीक है, लेकिन कहीं पे भी नहीं है, कभी भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो बात यहाँ कही है। और फिर दृष्टांत जो इन्होंने दिया उस दृष्टांत की चर्चा भी अपने को करनी है। अपन यहाँ से पढ़ के और आगे बढ़ते हैं दृष्टांत की तरफ। पेज नंबर है 239, 239 नंबर पेज। यहाँ भट्ट और चारवाक मत का आश्रय लेकर शिष्य पूर्व पक्ष करता है कि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि उसकी अनुपलब्धि अप्राप्ति है। पूर्व पक्ष का मतलब है जो सामने वाला कह रहा है ना, उसको बोलते हैं पूर्व पक्ष। जो प्रश्नकर्ता की बात होती है उसको बोलते हैं पूर्व पक्ष, और जो जवाब देते हैं उसको बोलते हैं उत्तर पक्ष। तो ये पूर्व पक्ष है, मतलब सामने वाला अपने से प्रश्न कर रहा है, शंका रख रहा है, अपना कोई मत, अपना कोई समझ लीजिए क्या कहना चाहिए, विचार रख रहा है, उसको बोलते हैं पूर्व पक्ष। सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि उसकी अनुपलब्धि अप्राप्ति है, अर्थात जानने में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? उदाहरण दिया गधे के सींग की भांति। ये उनका हुआ। उसका प्रत्युत्तर, सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या इस देश और इस काल में नहीं है कि सर्वदेश और सर्वकाल में नहीं है? यदि इस देश और इस काल में नहीं है ऐसा कहो तो हम भी उसे मानते ही हैं। यदि तुम ऐसा कहते हो कि सर्वदेश और सर्वकाल में सर्वज्ञ की प्राप्ति नहीं है तो तीन लोक और तीन काल में तुमने सर्वज्ञ के बिना किस प्रकार जाना? भाई आप कह रहे हो कहीं नहीं है, किसी काल में, किसी क्षेत्र में, तो आपने सर्वज्ञ के बिना तीन लोक तीन काल को जाना कैसे? क्योंकि जो तीन लोक तीन काल को जानता है उसका नाम सर्वज्ञ होता है। तो सर्वज्ञ के बिना किस प्रकार जाना? यदि तुम कहते हो कि हमने जाना है तो तुम ही सर्वज्ञ हुए, और यदि तुमने नहीं जाना है तो फिर निषेध कैसे करते हो? यदि तुमने जाना नहीं है तीन लोक तीन काल तो तुम मना कैसे कर सकते हो कि सर्वज्ञ नहीं है? वहां दृष्टांत है। जिस प्रकार कोई निषेध करने वाला मनुष्य घट के आधारभूत पृथ्वी को आंखों से घट रहित देखकर फिर कहता है कि इस पृथ्वी पर घट नहीं है, तो उसका कथन युक्त यानी ठीक है। परंतु जिसकी आंखें नहीं है उसका ऐसा कहना अयोग्य ही है। यानी कि कोई व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं और वो अपनी आंखों से देखकर जहां पर घड़ा रखे होते हैं, जो धरती पर खड़े हैं, और वहां उसने देखा और वहां उसको घड़ा नहीं दिखाई दिया। जिसके पास नेत्र है, आंखों वाला है, देखने वाला व्यक्ति है, और उसको घड़ा दिखाई नहीं दे रखा। मान लो ये कमरा है और इस कमरे में घड़े रखे होते हैं, और वो कमरे में आया, उसने अपनी आंखों से देखा घड़े नहीं है, तब वो कह रहा है घड़ा नहीं है, तो उसको कहना ठीक है क्योंकि उसने आंखों से देख के कहा है। लेकिन कोई अंधा व्यक्ति कहे, कमरे में आए, और अब उसको दिख रहा है क्या कि घड़ा है कि नहीं है? आंखें तो है ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो घड़ा है कि नहीं है? तो अंधा व्यक्ति यदि कहता है कि घड़ा नहीं है तो उसका ये कहना ठीक नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं? जो सर्वज्ञ हैं वो तो आंख वाले हैं, और जो सर्वज्ञ नहीं है, जो अन्य मत वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो अंधे की भांति है। तुम्हारे पास आंख कहाँ है? केवल ज्ञान, केवल चक्षु, वो केवल ज्ञान रूपी नेत्र, वो आंखें हैं। और जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, वो कहाँ? आंखें नहीं, अंधा है। जिस प्रकार कोई निषेध करने वाला मनुष्य, मतलब कोई मना कर रहा है, क्या मना कर रहा है? घट के आधारभूत पृथ्वी को, अभी घट के आधारभूत पृथ्वी मतलब जिस पृथ्वी पर घड़ा रखा रहता है, ऐसी पृथ्वी को, ऐसी जगह को आंखों से घट रहित देखकर फिर कह रहा है, अपनी आंखों से देखा, घट रहित देखा, उस जगह को घड़ा नहीं है, फिर कहता है कि इस पृथ्वी पर घट नहीं है, तो उसका कथन युक्त यानी ठीक है। उसने अपनी आंखों से देखा घड़ा नहीं है तो वो कह रहा है घड़ा नहीं है, तो ठीक है। परंतु जिसकी आंखें नहीं है उसका ऐसा कहना अयोग्य ही है। जिसकी आंखें नहीं है और फिर वो कहे घड़ा नहीं है, तो तुमने देख लिया क्या घड़ा नहीं है? देखा तो नहीं, बस कह रहे हैं। बिना आंखों के, बिना देखे, बिना चेक करे आप कैसे कह सकते हो कि घड़ा नहीं है? आपके पास में केवल ज्ञान की नेत्र ही नहीं है और फिर आप कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है। मेरे पास नेत्र कहाँ है तीन लोक तीन काल को जानने की, जो तुम ये कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं है?
उसी प्रकार जो 3 लोक और 3 काल को सर्वज्ञ रहित जानता है, उसका ऐसा कहना कि 3 लोक और 3 काल में सर्वज्ञ नहीं है योग्य है। जो जान रहा है अपने ज्ञान से कि 3 लोक और 3 काल में कहीं सर्वज्ञ नहीं है, अगर जिसने ऐसा जाना और फिर वो कह रहा है उसने देख लिया कि 3 लोक और 3 काल में कहीं सर्वज्ञ नहीं, तब तो कहना ठीक है। जिसने अपनी आंखों से देखा कमरे को, उस जगह को, और वहां घड़ा नहीं दिखाई दिया और फिर वो मना कर रहा है कि घड़ा नहीं है, तो ठीक है उसका कहना। ऐसे ही जिसने अपने ज्ञान से 3 लोक और 3 काल को जान लिया, चेक कर लिया और फिर सर्वज्ञ नहीं दिखाई दिए, तो वो कहे कि हाँ सर्वज्ञ नहीं है, तो उसका कहना ठीक है। जिसने अपने ज्ञान से पूरे तीनों लोकों को चेक किया, तीनों कालों को चेक किया और फिर सर्वज्ञ नहीं दिखाई दिए, तो उसका कहना ठीक है। परंतु जो 3 लोक और 3 काल को जानता, वह सर्वज्ञ का निषेध किसी भी प्रकार से नहीं करता। जो 3 लोक और 3 काल को जान ही रहा है तो वो खुद ही सर्वज्ञ है ना। जो 3 लोक और 3 काल को जान रहा है, तो सर्वज्ञ का निषेध करना तो बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता है। वो ये मना करे कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, ये बात बनेगी ही नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को बात? थोड़ी बहुत कविता जी, सुमन जी, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? चर्चा किस विषय पे चल रही है? सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले, वो है कि नहीं है, इस विषय पे एक व्यक्ति कह रहा है नहीं होते हैं और उसका खंडन कर रहे हैं कि होते हैं। नहीं होते ये बात बनती ही नहीं है, क्योंकि बिना 3 लोक 3 काल को जाने हम कैसे कह सकते हैं? और जिसने 3 लोक 3 काल को जाना वो मना नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 लोक 3 काल को जानने वाला वो स्वयं हो गया है और फिर सर्वज्ञ है ही। मैम बाद में वापस इसको क्लियर कर दिया गया, लेकिन जो एक सेंटेंस यहाँ लिखा है ना कि योग्य है, उसका ऐसा कहना कि 3 लोक और 3 काल में सर्वज्ञ नहीं है, योग्य है, तो ये लाइन फिर यहाँ क्यों दी गई? क्योंकि ऊपर भी यही दिया है ना कि भाई जो खुद अगर वो जिसने जान लिया तो वो खुद ही सर्वज्ञ हो गया, यही बात वापस बोल रहे हैं। लेकिन बीच में जो एक तो लाइन योग्य, ऐसा अपन कहते हैं ना, तो बोलने की मतलब बोलने में इसी तरीके से बोलते ना कि अगर आपने 3 लोक 3 काल को जान लिया, देख लिया और फिर आप कहोगे सर्वज्ञ नहीं है, तब तो आपका कहना ठीक है, वो मतलब है। अपन ऐसा ही तो बोलेंगे, इस बात को ऐसा ही तो बोलेंगे। अगर आपने 3 लोक 3 काल को जान लिया और जानकर फिर आप कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं मिले आपको, तो आपका कहना ठीक है, बस वही बात है, तो उनका कहना योग्य है। अगर वो 3 लोक 3 काल को जान रहे हैं, सर्वज्ञ रहित जान रहे हैं, तो फिर उनका ऐसा कहना कि 3 लोक और 3 काल में सर्वज्ञ नहीं है, तो ठीक है। परंतु लगाया ना आगे, बाद में तो क्लियर किया है पहले जो एक तो बात चर्चा करने चल की रही है, शैली है। डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें इसी तरह से कहा जाएगा। डिस्कशन कर रहे हैं ना अभी तो उस पर। परंतु जो 3 लोक और 3 काल को जानता, वह सर्वज्ञ का निषेध किसी भी प्रकार से नहीं करता है। अगर वो 3 लोक और 3 काल को जानता तो वो सर्वज्ञ का निषेध किसी भी प्रकार से नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? ये नीचे फुटनोट में दिया है संस्कृत, ये बिल्कुल जो ऊपर संस्कृत अपना दिया है वो ही नीचे ये पंचासिकाय जो ग्रंथ है कुंकुदाचार्य का, उसपे जयसेनाचार्य की जो तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका है, उसकी 29वीं गाथा की टीका, और पूरा जो पीछे आगे अपना ये प्रकरण चलने वाला है ना, पूरा ये 2 पेज में ये पूरा प्रकरण वहां पंचासिकाय में सेम टू सेम यही शब्द है, बिल्कुल ऐसे कैसे। तो यानी कई बार अपन ने देखा है, पीछे भी 1-2 जगह आई है ऐसी जगह चर्चा, मतलब वो ब्रह्मदेव सूर्य और जयसेनाचार्य बिल्कुल जैसे एक ही है, बिल्कुल यही शब्दों में, ऐसे कैसे शब्दों में पूरी बात वहां पंचासिकाय में भी जयसेनाचार्य ने दी। कैसे नहीं करता? 3 लोक और 3 काल को जानने से वह स्वयं सर्वज्ञ हुआ, अतः वह सर्वज्ञ का निषेध नहीं करता है। समझ में आई? मतलब वो बात अपन ने कर ली थी ये वाली भी, कि क्या कह रहे हैं, उसने कहा कि उदाहरण दिया कि सर्वज्ञ नहीं, उसने प्रश्न किया कि सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे, तो दिखाई नहीं दे रहे तो क्यों आपको यहाँ नहीं दिख रहे कि कहीं नहीं दिख रहे? तो उसके लिए उदाहरण दिया है कि कोई घड़ा देखने आया और कमरे में उसने घड़ा देखा, नहीं दिख रहा। कैसे देखा?
कि उसके पास आंखें थी, उसने आंखों से देखा घड़ा नहीं दिख रहा है, तो वो मना कर रहा है घड़ा नहीं है, तब तो ठीक है। और कोई अंधा व्यक्ति है और फिर कहे घड़ा नहीं है, घड़ा नहीं है। अंधा व्यक्ति कहे दुनिया में रंग नहीं होते, दुनिया में रंग ही नहीं है, तो कैसे माना जाएगा? तुमने देखा कहाँ है? आंखें कहाँ है तुम्हारे पास में? तो ऐसे ही आप कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है, तो आपके पास में आंख है, आपने देखा तीन लोक तीन काल को। अगर आपने देख लिया तीन लोक तीन काल को और सर्वज्ञ नहीं मिले, तब तो आप ये कह रहे हो तो हम मान लें। लेकिन जिसने तीन लोक तीन काल को देखा हो वो ये कह ही नहीं सकता कि सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वो निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि तीन लोक तीन काल को जानने से वो स्वयं सर्वज्ञ हुआ, और जो खुद सर्वज्ञ हो गया वो सर्वज्ञ का निषेध कैसे कर सकता है? वो तो अपना ही निषेध हो जाएगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति हो जाएगी, खुद का ही निषेध हो जाएगा। जो सर्वज्ञ होकर ये कहे कि सर्वज्ञ नहीं होता, तो खुद ही सर्वज्ञ है, फिर कैसे मना करेगा? इसलिए ये जो आपका स्टेटमेंट था सर्वज्ञ नहीं है, ये खारिज, ये कोर्ट में केस। न्याय का मतलब क्या है? न्याय क्या होता है? कि कोर्ट में केस चलता है, तो इधर से तर्क आते हैं, उधर से दो वकील होते हैं, ये अपना पक्ष रखते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, और फिर निर्णय होता है। युक्तियां होती है ना, जैसे परीक्षा करने के लिए कहते हैं, युक्तियां लगाते हैं, इधर ये एक युक्ति, ये युक्ति, ये युक्ति, फिर जो प्रबल युक्ति होती है उसके आधार पर निर्णय हो जाता है। तो प्रबल युक्ति क्या है? प्रबल युक्ति ये सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए अभी और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं 240 पेज पे। सर्वज्ञ के निषेध में सर्वज्ञ की अनुपलब्धि ऐसा जो हेतु वाक्य है वह भी योग्य नहीं है। वो जो उन्होंने हेतु दिया ना, हेतु मतलब जो कारण दिया, कारण क्या दिया था? पीछे आइए 239 पेज पे, ऊपर से दूसरी लाइन, सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि, मतलब क्योंकि करके जो बात कहते हैं वो कारण बता रहे हैं ना, कारण। सर्वज्ञ नहीं है, क्या कारण है? कारण ये है क्योंकि उसकी अनुपलब्धि, अप्राप्ति है। तो ये जो कारण दिया है आपने, जो हेतु दिया है, सर्वज्ञ नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या कारण दिया है? कि उनकी अनुपलब्धि है, वो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, अनुपलब्धि है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सर्वज्ञ की अनुपलब्धि, ऐसा जो हेतु वाक्य जो आपने हेतु या कारण दिया है वह भी योग्य नहीं है। योग्य कैसे नहीं है? वो जैसे बिल्कुल जैसे चर्चा चल रही हो ना, बिल्कुल इसी तरह से लिखा है यहाँ पे। हमने कहा कि आपने जो तर्क दिया है, ये जो कारण दिया है कि सर्वज्ञ की अनुपलब्धि वो योग्य नहीं है, तो फिर वो सामने से पूछ रहा है योग्य कैसे नहीं है, तो फिर उसको उत्तर दे रहे हैं, क्या आपको सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है कि तीन लोक और तीन काल के पुरुषों को अनुपलब्धि है? कि आपको सर्वज्ञ नहीं मिल रहे कि किसी को सर्वज्ञ नहीं मिल रहे? क्या तर्क दे रहे हैं? आपने कहा सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, ये आपने तर्क दिया, तो ये सर्वज्ञ की अनुपलब्धि केवल आपको है कि दुनिया में? जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी लाइट चली जाती है, लाइट चली गई तो अपन क्या देखते हैं सबसे पहले? कि अपने ही गई है कि अड़ोस पड़ोस में भी गई है? अड़ोस पड़ोस में भी गई है तो फिर ठीक है, अपन खुश रहते हैं कि सबके गई है। और अपने ही गई है, इसका मतलब खराबी कहाँ है? खराबी अपने में, सब जगह ही नहीं आ रही है। तो ये तो समझ लो गवर्नमेंट की फॉल्ट है कि जो भी है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अपने ही नहीं आ रही तो गड़बड़ किसकी है? अपनी। तो ये सर्वज्ञ की जो अनुपलब्धि है ये आपको ही नहीं है कि दुनिया में किसी को भी नहीं है? अगर दुनिया में किसी को भी नहीं है सर्वज्ञ की उपलब्धि, सबको ही अनुपलब्धि है, तो फिर कोई बात नहीं, ये तो सामान्य बात हो गई, ये तो समझ लो गवर्नमेंट की प्रकृति की गड़बड़ है। लेकिन अगर आपको नहीं है सर्वज्ञ की उपलब्धि, आपको अनुपलब्धि है, तो फिर कहाँ गड़बड़ कहाँ है? ये गड़बड़ आपकी है। देखो, क्या आपको सर्वज्ञ की अनुपलब्धि अप्राप्ति है कि तीन लोक और तीन काल के पुरुषों को अनुपलब्धि है? समझ में आ रहा है? कुछ शब्द ऐसे उपलब्धि अनुपलब्धि, लेकिन अर्थ इतना कठिन तो नहीं है। आ रही है ना समझ में बात? नहीं तो अभी देखिए, यदि आपको ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि हो तो इतने मात्र से ही सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता।
ऊपर आसमान में एक प्लेन जा रहा है, अब प्लेन जा रहा है आसमान में और अपनी आंखें कमजोर है, बहुत ऊंचाई पर है, तो हमको दिख नहीं रहा है। तो हमको दिख नहीं रहा तो वो है कि नहीं है? हमको नहीं दिख रहा तो वो है कि नहीं है? अब ये प्लेन तुमको नहीं दिख रहा कि किसी को नहीं दिख रहा? बहुत बार अपन ऐसे कुछ चीजें ऐसे चेक करते हैं ना, मतलब बारीक होती है कि मुझे ही ऐसा नहीं दिख रहा है कि किसी को भी नहीं दिख रहा है, तो फिर ठीक है। तो अगर वो प्लेन औरों को तो दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपकी आईसाइट बहुत वीक है, आपकी आंखों में कमजोरी है। और किसी को भी नहीं दिख रहा है तब तो हम मान लें कि भी है ही नहीं, किसी को भी नहीं दिख रहा है तो नहीं है। तो सर्वज्ञ की ये जो अनुपलब्धि, यदि आपको ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि हो तो इतने मात्र से ही सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, खाली अगर आपको सर्वज्ञ नहीं दिख रहे हैं और इतने मात्र से हम मान लें कि सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर दुनिया में किसी को भी सर्वज्ञ की उपलब्धि नहीं हो, कभी भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो, किसी को भी नहीं हो, तो हम मानने को तैयार है। अब आगे देखिए, क्योंकि जिस प्रकार पर के मन के विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है तो भी उनका अभाव सिद्ध नहीं होता। कितनी चीजें आपको पता नहीं होती है, आपको मालूम नहीं है, तो क्या दुनिया में वो चीजें, वो जगह, वो व्यक्ति, वो वस्तु नहीं है? हम किस किस को जानते हैं? हम क्या क्या जानते हैं? हम दुनिया में बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। क्या क्या नहीं जानते हैं? पर के मन के विचार, दूसरे के मन के विचार अपने को मालूम है क्या? हमको मन पर ज्ञान है? दूसरे के मन के विचार अपने को मालूम होते हैं? नहीं मालूम है। तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, परमाणु को कौन कौन जानता है? कौन कौन देख सकता है? किस किस को यहाँ पे परमाणु दिखाई दे रहा है? परमाणु को जान पा रहे हैं? हमने शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्रों के आधार से परमाणु होता है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा कोई परमाणु को अभी अपन देख पा रहे, जान पा रहे हैं? नहीं जान पा रहे। तो जिस प्रकार पर के मन के विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है। रामचंद्र जी से कौन कौन मिलके आए थे? किस किसने देखा? महावीर भगवान को किस किसने देखा? फिर महावीर भगवान की उपलब्धि है कि नहीं है, उनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कि महावीर भगवान नहीं, हमने देखा ही नहीं, दिखते ही नहीं मानेंगे क्या? रामचंद्र जी को हम नहीं मानते, दिखाओ हमको, तो जो दिखाओगे। ये है ये चारवाक मत वाले होते हैं ना, ये बस प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, ना कोई अनुमान, ना कोई परोक्ष, कुछ नहीं, बस जो सामने है वो है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। परोक्ष को भी नहीं मानते। अभी अपन परोक्ष को मानते हैं ना, ये सब परोक्ष है। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब परोक्ष प्रमाण है, अपन इसको मानते हैं। अनुमान को प्रमाण मानते हैं। अनुमान, अनुमान मतलब अंदाज नहीं, अनुमान मतलब प्रमाण, साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान, वो अनुमान कहलाता है। अभी आएगा इसमें आगे। तो इसको हम प्रमाण मानते हैं, हम इसको मानते हैं। लेकिन ये चारवाक मत वाले बस केवल प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है वो है, आगे पीछे कुछ नहीं मानते, ऐसे ये मानने वाले हैं। तो आपको पर के मन के विचार, परमाणु आदि, ये आपको उपलब्ध है, आपको प्राप्त दिखाई नहीं दे रहे, आपको जानने में नहीं आ रहे, तो क्या वो है ही नहीं? दूसरे के मन में कोई विचार ही नहीं होते? दुनिया में परमाणु है कि नहीं है? हमको नहीं दिख रहा, नहीं उपलब्ध हो रहा, फिर भी उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोले भारती आंटी। ये चारवाक मत वाले जो हैं, जो सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं, मतलब जाले जैसे कोई है, उसके दादा, उसके परदादा, वो सब कुछ नहीं मानते हैं? वो तो है कि वो भी नहीं मानते हैं? मानना तो पड़ता है, बिना माने तो देखो काम चलेगा नहीं। ऐसी बौद्धों की स्थिति है, वो खाली क्षणिक क्षणिक मानते हैं, लेकिन फिर वो कुछ ना कुछ उसमें दूसरी चीजें निकालते हैं, कोई क्या बोलते हैं, गलियां निकालते हैं। आज ठीक है, चलिए महावीर भगवान का नहीं मानते, रामचंद्र जी का नहीं मानते, लेकिन आज जो नहीं है अभी इस दुनिया में, लेकिन जो थे, मतलब उनको तो मानते हैं। मानना ही पड़ता है, बिना माने काम नहीं चलता है। लेकिन वो मतलब कुछ चीजों में तो ऐसा कहीं, जहाँ ये धार्मिक मतलब ये दर्शन संबंधी प्रकरण होगा, वहां कहेंगे प्रत्यक्ष है। और बाकी ये जो इस तरह की चीजें अपने पूर्वज आदि के बारे में, उसमें फिर कुछ ना कुछ वो दूसरे शब्द लगा के, जोड़ के, कि ऐसा करके, वो करके उसको स्वीकार करे बिना तो काम चलेगा नहीं, काम ही नहीं चलेगा।
चारवाक पद वाले होते कौन है? ये इस पंथ वाले कौन होते हैं? मैंने मतलब कभी वैसे सुना नहीं है। ये जिनकी ऐसी मान्यता होती है ना, जिनकी इस तरह की मान्यता वाले, अपने में भी इस तरह की मान्यता वाले लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, क्या करना किसने देखा, अगला भाव भाव क्यों आजकल। रजनीश जो था, रजनीश चारवाक था तो ना, वो भी तो यही बोलता था जो प्रेजेंट में है अभी भोग लो, अभी कर लो, उसका भी यही था। और था तो जैन। वो पहले तो जैन ही था, अब वो इसी तरह की वो मान्यता है उसमें हावी हो जाती है। चारवाक के मतलब ऐसे अलग से कोई अपने को दिखते हैं अभी के उसमें, ऐसा देखने में तो नहीं आते ना, कोई उनके ऐसे सरनेम वगैरह कुछ अलग से पता होते हैं। एक बौद्ध समझ लो थोड़ा दिखते हैं कि बौद्ध होते हैं अलग, बाकी ये सांख्य वेदांती ये दिखते हैं। चारवाक कितना देखने में नहीं आता है कौन होते हैं, पर ये मान्यता से समझ में आते हैं कि इस तरह की मान्यता वाले लोग होते हैं। देखिए इसको पढ़ लेते हैं, भी फिर और चर्चा भी कल करेंगे, भी चलेगा ये थोड़ा। यदि आपको ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि हो तो इतने मात्र से ही सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार पर के मन के विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है तो भी उनका अभाव सिद्ध नहीं होता। आपको ये बातें पता नहीं है, दूसरे के घर में तिजोरी में कितना माल है अपने को पता है, किसकी तिजोरी में कितना माल है अपने को पता है, तो फिर वो है कि नहीं है? कि हमको नहीं पता है तो है ही नहीं किसी के पास कुछ, ऐसा थोड़ी ना होगा। हमको क्या क्या नहीं पता है, इससे उनकी अभाव तो सिद्ध नहीं हो जाएगा। अथवा यदि 3 लोक और 3 काल के पुरुषों को पहली बात तो ये 2 दिए थे ना कि मतलब हर जगह हर तर्क में वो 2 ऑप्शन खड़े कर रहे हैं। जैसे पहले उसने कहा सर्वज्ञ नहीं है तो इस क्षेत्र इस काल में नहीं है कि सब क्षेत्र सब काल में नहीं है, ये पहला तर्क दिया। फिर उसने कहा सर्वज्ञ नहीं है अनुपलब्धि है, तो आपको अनुपलब्धि है कि सबको अनुपलब्धि है? तो यदि आपको अनुपलब्धि है तो आपको तो जाने क्या क्या अनुपलब्धि है, इससे हम अभाव थोड़ी ना मान लेंगे। आपको तो पता नहीं क्या क्या नहीं मालूम पड़ता है, इससे वो है ही नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। और अगर सबको, यदि 3 लोक और 3 काल के पुरुषों को सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है तो आपने ऐसा कैसे जाना? 3 लोक और 3 काल में किसी को भी सर्वज्ञ की प्राप्ति नहीं है, 3 लोक और 3 काल में कहीं भी सर्वज्ञ की उपलब्धि नहीं है, ये आपने कैसे जाना? यदि ये 3 लोक और 3 काल के पुरुषों को सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है तो आपने ऐसा किस प्रकार जाना? यदि आप कहते हो कि हमने ही जाना है, आप कहते हो हमने जाना है 3 लोक और 3 काल में किसी को सर्वज्ञ की उपलब्धि नहीं है, यदि आप ऐसा कह रहे हो कि हमने जाना है तो आप ही सर्वज्ञ हुए, सर्वज्ञ तो सिद्ध हुए। कुछ भी करोगे, कुछ भी कहोगे, सर्वज्ञ की सत्ता से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, सर्वज्ञ तो सिद्ध होंगे ही। तो यदि आप कहते हो कि हमने ऐसा जाना है तो आप ही सर्वज्ञ हुए, ऐसा पहले ही कहा है। इस प्रकार इस हेतु में दूषण है। देखो पहले तो 3 चीजें हैं जो ऊपर पीछे 239 पेज पे जो चालू हुआ था ना, जो ये वाक्य था सर्वज्ञ नहीं है, ये एक बात हुई, ये एक उनका स्टेटमेंट हुआ, इसको बोलते हैं पक्ष, है ना। फिर क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है, ये क्योंकि से लेके ये हो गया उनका हेतु, ये उन्होंने कारण बताया है। मतलब ये न्याय शास्त्र में इस तरह से देखते हैं हेतु क्या है, पक्ष क्या है, ऐसे। और फिर तीसरी चीज है दृष्टांत। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? गधे के सींग की भांति, ये तीसरी चीज है दृष्टांत। तो पहले तो उनका पक्ष को गलत सिद्ध किया, सर्वज्ञ नहीं है, तो पहला तर्क दिया था 3 लोक और 3 काल में नहीं है कि इस क्षेत्र इस काल में नहीं है, ये पहला दिया। फिर दूसरी जो बात थी हेतु की, क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है, तो हेतु को गलत सिद्ध किया कि आपको अनुपलब्धि है कि सबको अनुपलब्धि है। आपको अनुपलब्धि है तो आप तो पता नहीं क्या क्या नहीं जानते हो, और सबको अनुपलब्धि है ऐसा आप कैसे कह सकते हो? यदि आपने सबको जान लिया तो आप ही सर्वज्ञ हो गए। समझ में आ रहा है? ये एक ही चीज को रिपीट नहीं कर रहे, उसने जो जो वाक्य किए ना उसके एक एक वाक्य को काट रहे हैं, खंडन कर रहे हैं उसका। तो सर्वज्ञ नहीं है इस बात का खंडन किया पहले पिछले पैराग्राफ में। फिर जो उसने हेतु दिया था क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है,
तो अनुपलब्धि का खंडन किया ये दूसरे वाले पैराग्राफ में। अब जो तीसरी बात है, दृष्टांत जो दिया है खरविषाण गधे के सींग की तरह, अब उसके दृष्टांत की धज्जियां उड़ाएंगे कि आपका जो दृष्टांत है, दृष्टांत भी ठीक नहीं है, उसका खंडन करेंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए भारती अंकल। ये इस गाथा में जो ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या मतलब अरिहंत का स्वरूप बताने के लिए ये सब बता रहे हैं? तो इसमें ये इसका अनंत चर्चा भगवान करना की अनंत का स्वरूप बताया। देखो कहा ना दो तरह से, एक अपने अपने मत वालों के लिए जो मानते हैं, और एक अन्य मत वालों की अपेक्षा। तो अपने मत वालों की अपेक्षा से तो नत्थ चतुर्भाई कम ये बता ही दिया है। अन्य मत वाले वो अनंत को मानने को ही तैयार नहीं, भगवान ही नहीं होते हैं। तो भगवान होते हैं ऐसा सिद्ध करना, और अन्य मत वाले कहीं बाहर होंगे ऐसा नहीं है, अपने अंदर ही अपनों में ही कहीं कहीं ऐसी मान्यता बैठी रहती है। ये चारवाक मत वाली जैसी कि भट्ट मत वालों की जैसी कि न्याय वैशेषिक मीमांसक बौद्ध, ये अपने अंदर ही नाम से जैन है, बाहर से जैन है, लेकिन अंदर ये कहीं ना कहीं ये चोर बैठे रहते हैं। तो उसकी भी किसी के अंदर ऐसी बात बैठी हो तो उसकी भी गलत मान्यता निकल जाए, दोनों अपेक्षाओं से। आजकल ऐसी चर्चाएं होती हैं कहीं कि अन्य मतों के संग में इस तरह से वाद विवाद होता है, इस तरह की कभी होती है? अपने जैसे मतलब ये समझ लो यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह पे जहाँ जहाँ अन्य दर्शन वाले जो भी होते हैं उनमें होती, विद्वानों में चलती है इस तरह की बात। विद्वान मतलब जो विशेष इस चीज के जानकार रहते हैं। बाकी अपने जैसे तो क्या कि अध्यात्म पढ़ने सुनने वाले, अपन तो आत्म कल्याण की रुचि वाले, तो उसमें ज्यादा अपन लगते नहीं। पर जिन लोगों को अन्य मत वालों के साथ उठना बैठना पड़ता है, तो वो जैन धर्म का देखो, ये ऐसा नहीं, एक तो जैन धर्म का अपने में प्रचार आत्म कल्याण की भावना से, उसके लिए हम अध्यात्म वगैरह, लेकिन बाहर में जैन धर्म का प्रभाव प्रचार, तो वो ये अभी सर्वज्ञ की सिद्धि भगवान है, अभी तो ये कर रहे हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का मतलब है कि दुनिया में सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ की सिद्धि। फिर करते हैं विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, मतलब कि सर्वज्ञ तो होते हैं, लेकिन अब वो सर्वज्ञ कौन कौन होते हैं, वो बौद्ध कहते हैं बुद्ध सर्वज्ञ हैं, वो कहते हैं सांख्य कहते हैं कपिल सर्वज्ञ हैं, जो जो उनके गुरु है ना, वो उनको सर्वज्ञ कहते हैं। तो फिर विशेष सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं कि अनंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, कोई बौद्ध बुद्ध या कपिल ये सर्वज्ञ नहीं है। तो उससे वो जैन धर्म का प्रभाव और स्थापना होती है। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही थी जो 13 पंथ में श्वेतांबर पंथ में जो एक 13 पंथी मार्ग है ना, तो ये लोग मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग अरिहंत को नहीं मानते, लेकिन वो लोग मूर्ति पूजक नहीं है, वो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। वो लोग मतलब उन लोग के लिए पंच परमेष्टि मंत्र है, लेकिन वो लोग मंदिर नहीं जाते, मूर्ति पूजक नहीं होते हैं। मूर्ति और पूजा हाँ वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते हो। नहीं, मतलब भगवान के हाथ नहीं जोड़ते हैं वो लोग मतलब वहीं पे खाली सामायिक को साधु परमेष्टि होते हैं ना, उन्हीं को वो लोग मतलब सब कुछ मानते हैं और वहीं पे सामायिक करना जो करना उस तरफ। तो वो उनके गुरु जो है जो साधु हैं उनको तो मानते हैं। हाँ, अरिहंत भगवान की प्रतिमा को वो लोग हाथ नहीं जोड़ते। चलिए और करेंगे, कल करेंगे चर्चा।